चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए एक और सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रहा कि दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था। तो ये करवाया था हड़प्पा का, और ये दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। तो अनेकांतवाद का संबंध जो है जैन धर्म से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका सर्वाधिक विशेषता जो रहा है ये था स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच यह युद्ध हुआ है, और इस युद्ध में मुगलों की क्या हुई है, विजय हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और कहा जाता है कि ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जराऊ काम किया गया था। तो ये किया गया था एतमादुल दौला का मकबरा में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तबकात ए नासिरी पुस्तक किसने लिखी है। तबकात ए नासिरी, तो ये लिखा गया है मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा, ठीक है। अमीर खुसरो के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसको कहा जाता है खजाई नुल फुतहू, और जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो लिखा गया है उसको तारीख़ फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अल बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसे तारिक उल हिंद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। तो ये कर दिए थे लॉर्ड एलनब्रो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और 1843 के एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये क्वेश्चन जो है अनेक एग्जाम में पूछ चुका है, जैसे बीपीएससी में पूछा है, बीएसएससी में पूछा है, और अभी जो है बीपीएसएससी का हम अभी सेट लगा रहे हैं मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें मोपला विद्रोह भारत की किस राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ है 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पे क्षेत्र में हुआ है, और यह एक क्या था, कृषक विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम जो है 1793 ईस्वी में ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब, तो जब 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का निर्णय जब लिया था, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अभिनव भारत का तो ये किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका इसमें रहा है एनी बेसेंट का। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब हुआ है। तो पूना पैक्ट हुआ है 1932 ईस्वी में, और जब डेट पूछ ले तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखें विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था। तो ये था
वैल्यूइंग टॉयलेट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है राक्सताल, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? इसे डोडा बेट्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के वजह से। क्वेश्चन नंबर 21 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है वो सिक्किम है, और बिहार का इसके बाद स्थान आता है। बिहार का 88.7% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि हिमाचल प्रदेश का है 90%, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब में। सरहिंद नहर परियोजना जो है पंजाब राज्य के सतलज नदी भी पूछ लेता है कभी कभी, तो सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि निम्नलिखित में से किस राज्य को धान का डलिया कहा जाता है? तो धान का डलिया जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये ओजोन परत से रहा है। 1987 ईस्वी में कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत संरक्षण के उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी समय से इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये हुआ है 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? तो ये होता यूरेसिल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एक बीपीएससी में पूछा गया था कि डीएनए का खोजकर्ता कौन रहा है, तो ये रहे हैं जेडी वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि कवक में किस रूप से भोजन संचित होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि रैप्डोवायरस, एक मिनट, रैप्डोवायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। इनमें से कौन बीमारी है जो रैप्डोवायरस से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेबीज। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें क्लोरोफिल में उपस्थित होता है।
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है उपस्थित होता है। देखिए बिहार दरोगा के मेंस में आपको कम से कम 20 नंबर के आसपास साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 24 अप्रैल को एग्ज़ाम जो बिहार दरोगा मेंस का होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, PLX क्या है। देखिए PLX को कहा जाता है पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। फिर से सुने, पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। और यह क्या है, तो ये एक्सप्लोसिव विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि मनुष्य में लार का pH क्या होता है। तो pH का रेंज जो होता है 6.5 से लेके 7.5 के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, CNG गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो ये होती है 80 से 90% के बीच। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं। ये होते हैं परमाणु संख्या के। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु होती है। देखिए ये होता है Cu और Al का, ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसे सस्ते धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि हाल ही में पद्म श्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये थी सामाजिक कार्यकर्ता, और इन्हें 2021 में जो है पद्म श्री दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है ये एग्जाम में। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर जो है नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की किरण जो है निकलती है। तो ये निकलती है इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है। ये उसके तारत्व पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिनवर्म थ्रेम्बन किस संघ के जीव हैं। तो ये है एस्के लिम्फनीज। क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था जोहान सेन के द्वारा। 1909 ईस्वी में जोहान सेन के द्वारा सर्वप्रथम जो है जीन शब्द का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है गैम्बूसिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो ये प्रकंद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। तो ये एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, और B1 की कमी से अगर पूछ ले तो बेरी बेरी हो जाएगा, और B2 से अगर पूछ ले तो त्वचा फटना वगैरह ये सब आता है, और D की कमी से रिकेटस होता है, रिकेटस। ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान जो किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 52 देखें कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है ये है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को गठन इसका हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये है अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 54 देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता? तो ये होता विधान परिषद के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 55 देखें कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है सभी मंत्री जो हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन हैं? तो ये है संजू वर्मा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारत में महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महान्यायवादी जो है भारत सरकार का क्या है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न इनका जो पोस्ट मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की हेतु न्यूनतम उम्र जो है 35 होना चाहिए, ये जो है इसमें असत्य है। जबकि न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम उम्र की कोई भी सीमा जो है निर्धारण नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 में असत्य स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो 1/6, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक शायद 65 या 63 में पूछा गया था। तो इसका सबसे इस ऑप्शन में सबसे ऊंचा जो होगा ये होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 61 देखें कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन, और डेट पूछ ले कब हुआ है? तो 1976 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ? तो ये राजस्थान से हुआ है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 के नागौर जिले से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखें कि भारत में के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है? चक्र जो इसमें होता है ये नीला होता है। और झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछा तो 3:2 इसका उत्तर हो जाएगा, और 24 टोटल जो है तिलिया होता है चक्र में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश के में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? तो ये होगा सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन, ये जो है राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेराल्ड डोमर पद्धति पर आधारित। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो रहा है वो 1951 से लेके 56 के बीच रहा। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन
किया जाता है? तो ये किया जाता है आय विवरण विषमता का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया? तो ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, 12 अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है रहा है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात CRR की दर बढ़ा दे तो इनमें बैंकों के साख सृजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसा प्रभाव पड़ता है? साख जो है सृजन क्षमता बैंक का क्या होगा? घटेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1992 में किया गया था और इसका मुख्यालय पूछे तो दक्षिणी मुंबई में बर्ली में है। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है त्रिपुरा में। 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 75 देखें अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये है इसमें मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद सेकेंड स्थान जो आता है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है इनमें से? तो इनमें जो है ये हो जाएगा टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर टोक्यो है जो जापान में पड़ता है, और भारत में अगर पूछ ले तो सबसे बड़ा हो जाएगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 79 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, और इनमें और ऑप्शन है, ये है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं, और विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय महिला राजदूत रही है। ठीक है, और सुचेता कृपलानी जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? रेड क्लिफ, ये क्वेश्चन एग्जाम में अनेक टाइम रिपीट हुआ है। तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करता है, और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, और एक रेखा के विषय में और पूछा जाता है जिसको मेनरहीन के नाम से जाना जाता है। ये जो है रूस और फिनलैंड का सीमा निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें कि गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए जिसमें से क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पे आएगा प्लस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा गुना, उसके बाद आएगा बराबर। अब यहाँ देखिए 4 और 6 10 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करना तो ये आंसर जो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है कि एक रेलगाड़ी पश्चिम की दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में पश्चिम में गया, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 80 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में? यहाँ से मानिए तो इस दिशा में, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि
एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से लुप्त एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। ए के 12 है, जी भी 29 है, LF 18 है, PO। तो इसे जब अब सॉल्व करेंगे तो एक का मान कितना हो जाएगा, ए का 1 और के का आ जाएगा 11। तो ये दोनों का जोड़ कितना हो गया, 12। इसी टर्म में आप सॉल्व करते जाना तो पी का आ जाएगा 16 और ओ का आ जाएगा 15 और ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 84 का है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। घोड़ा का हिनहिनाना दिया गया है, घोड़ा इसमें से है, हिनहिना तो बत्तख का क्या होगा, क्या क्या करना। हद है यार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब सेट किया जाता है सेट प्रैक्टिस में। क्वेश्चन नंबर 85 देखें कि किसी निश्चित कूट में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में ए अरुण को किस भाषा में लिखा जाएगा। देखिए राहुल में आर जो है 18 नंबर पोजीशन पे आएगा, ए जो है 1 नंबर पे आएगा, एच जो है 8 पे आएगा, यू जो है 21 पे आएगा और एल जो है 12 पे आएगा। इस सब को ऐड करेंगे तो आपको 60 आएगा। इसी प्रकार अरुण का आप निकालोगे तो आपको आ जाएगा 54। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखें कि नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6 को 24, 24 और 60 में इसमें अंतर है 18 का, इसमें अंतर है 36 का, इसमें गैपिंग जो है ये है 60 का, इसमें गैप जो है 90 का है। तो अगला कितना आ जाएगा, 126 आएगा, यानी कि इसमें 336 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 का है कि दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। 24 और 35 में +11 का गैप है, 35 और 51 में +16 है और 51 और 73 में +22 है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 73 और 102 में +29 का गैप। एक टर्म और निकालिए तो ये +5 +5 +5 इस ढंग से आप बनाएंगे तो यहाँ आएगा +5 यानी कि 37 और 37 को जब आप ऐड करेंगे 102 में तो आपका आंसर आएगा 139, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए वो आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका उत्तर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इस आकृति में टोटल जो त्रिभुज है वो है 28। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि उस आकृति की पहचान कीजिए जो पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें जो है ये पैटर्न जो है ऐसे जो चलता आ रहा है इसको पूरा कौन कर रहा है, तो ये करेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का कह रहा है कि 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने % एकल छूट के बराबर है। सक्सेसिव परसेंटेज तो ये हो जाएगा, ये दोनों का आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है इसका मान लीजिए x% जोड़ y% माइनस XY/100। अब इससे जो मान आएगा उसे पुनः आप 25 से करना तो ये आपको आंसर आएगा 49%। क्वेश्चन नंबर 92 कर है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है।
6% हानि पे बेचा, यानी कि 94 पे बेचा। और अगर ये 64 रुपया में अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, यानी 110%। तो इसमें गैप कितना का है? तो गैप इसमें है 16 का। 16 का वैल्यू जो है 64 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर, और 100% का वैल्यू हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति जो है पूछ रहा है। देखिए, जल में, स्थिर जल में नौका का चाल मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि x प्लस वाई, अनुकूल दिशा में कितना है? 18 है, और प्रतिकूल में कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 12 है। इसे सॉल्व करें तो 2x बराबर आ जाएगा 30, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15। तो स्थिर जल में नौका की चाल जो हो जाएगा ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्या का योग जो है 225 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 से विभाज्य, मान लीजिए कि x एक संख्या है, तो अगला संख्या x प्लस 5 होगा, और एक और संख्या मान लीजिए x प्लस 10 होगा, और तीनों का योग जो है 225 दिया है। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 15 इक्वल टू 225। अब ये 15 इधर बराबर की इधर चल के कितना आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा 3x इक्वल टू, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 70। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या हमने माना था x प्लस 10, तो 70 और 2 जोड़ 10 करेंगे तो कितना आएगा? 80 उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि जब 0.232323 डैश 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 किया है को एक भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या आएगा? तो ये जो है, मानिए कि 0.23 को आपको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23/99, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 3 संख्या 5, 12, 7 और 12 के अनुपात में दिया गया है। उसमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 150 अधिक है। यानी कि पहली संख्या मानिए 5x है, और दूसरी संख्या, तीसरी कितना है? 12x, और इसका योग जो है दूसरी संख्या से 50 अधिक है। इसे सॉल्व कीजिए तो 12 15 12 5 17x इधर आ जाएगा, इधर आएगा 7x प्लस 50। अब इधर आके आ जाएगा 10x इक्वल टू 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो 12 5 17 5, 12 5 17 7 24, और 24 को आप 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120, यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के षटफलक का विकर्ण क्या होगा? इसका विकर्ण का फॉर्मूला जो होता, ये होता रूट अंडर घनाभ का। विकर्ण बराबर क्या होता? रूट अंडर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, कितना आ रहा है? 25 प्लस 16 प्लस 9, तो कितना आएगा? तीनों को जोड़ के 50 आ जाएगा, और रूट अंडर 50 का मान जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 2, और इक्वल टू 1 5 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसको स्क्वायर कर दीजिए, और
cos 45 का मान होता है 1/√2, इसको स्क्वायर कीजिए। और प्लस tan 60 का मान जो है, tan 60 का मान होता है √3, इसको स्क्वायर कीजिए। और cosec 30 का मान होता है 2 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2 सही 3/8। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी जो है 15 दिन में करता है। अब तीनों को जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ये 6, इसका पर डे यूनिट वर्क हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। और जब तीनों जब मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा, तो 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि 60/15, तो कितना आ जाएगा कट के 4 डे। उत्तर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 देखें कि क्वेश्चन 100 कह रहा है कि ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, ओ मान लीजिए, और ए बी इसको मान लीजिए जीवा है, और पी वृत्त पर कोई बिंदु है, पी कोई बिंदु होगा, और ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी और बी 122 डिग्री है, तो कोण ओ ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करना तो ये आएगा आपको 32 डिग्री। तो ये रहा टोटल 100 प्रश्नों का सेट, और सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 जल्द ही दिया जाएगा। अब वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं इसके सेट नंबर नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।